बुधवार को बीजेपी ने जिन 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित की है उनमें इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, धार और बालाघाट शामिल है। सबसे ज्यादा चर्चा छिंदवाड़ा की है। सवाल यही है कि कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को कैसे मुकाबला करेगी बीजेपी। विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने क्या संदेश दिया है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ वर्सेस विवेक बंटी साहू। हारे हुए प्रत्याशी पर बीजेपी ने खेला दाव। कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल से फिर मुकाबला। बीजेपी ने छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जबकि बंटी पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। अब ऐसे में सहज एक सवाल मन में उठता है कि आखिर विवेक बंटी ही क्यों। बीजेपी की इस बार छिंदवाड़ा मॉडल से लड़ने की क्या तैयारी है। दरअसल भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। पार्टी कमलनाथ की राजनीतिक ताकत को अच्छी तरह जानती और समझती है। जब कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, तब पार्टी अपने काम में लगी थी। वो काम था कमलनाथ से जुड़े कांग्रेस के लोगों को अपने पाले में करना। वैसे इस पर अब क्या सियासी नजरिया है, जरा वो भी सुन लीजिए। कमलनाथ जी का जो क्षेत्र है छिंदवाड़ा, वो तो हमारा ट्रम्प कार्ड है। वहाँ तो हम हार ही नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी कभी हरा ही नहीं सकती। इसलिए फिर एक बार एक कमजोर कैंडिडेट को वहाँ शहीद करने के लिए उतारे गए। बड़े बड़े नेता वहाँ चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। इसमें बड़े बड़े नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। खुद हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूमते छिंदवाड़ा की जनता के नाम पर राजनीति करी, धन कमाया, यश कमाया, सब कुछ कमाया, पर छिंदवाड़ा के लिए कुछ नहीं किया। तो छिंदवाड़ा मॉडल कुछ नहीं है, कमलनाथ जी का सिर्फ करप्शन का मॉडल है और उसके लिए सबसे बेस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंटी विवेक साहू है। ये पहली बार हुआ है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष तक ने भाजपा का गमछा ओढ़ लिया। दावा किया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा पदाधिकारी कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। विवेक बंटी साहू के मार्फत पार्टी ने ये संदेश भी दिया कि जो विरोधी के सामने हर परिस्थिति में मैदान में डटा रहेगा, पार्टी उस पर भरोसा करेगी। ये भी कि नाथ परिवार का मुकाबला बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता भी कर सकता है। विवेक 2019 के छिंदवाड़ा सीट पर विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ के सामने तब लड़े जब वे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तब 25,837 वोट से हारकर भी बेहतर प्रदर्शन किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर विवेक कमलनाथ के सामने थे। इस बार 36,594 वोट से हारे। कमलनाथ को भी इतने कम वोट से जीत की उम्मीद नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।